थे हम प्रेसिपिटेशन। ये प्रेसिपिटेशन कितने तरह की होती है, तो प्रेसिपिटेशन मेनली 2 टाइप्स की प्रेसिपिटेशन हमारे सिलेबस में है। एक तो होती है को प्रेसिपिटेशन, एक होती है पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होती है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जो आयंस हैं, मेटेलिक आयंस हैं, उनके पीपीटी बनाए जाते हैं और पीपीटी को फिल्टर करके, ड्राई करके, फिर उनका वेट नोट करते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में वेट ऑफ द मेटेलिक आयन या मेटेलिक कंपाउंड या मेटेलिक साल्ट इज नोटेड, उसको नोट करते हैं। तो ये हम वेट को नोट करेंगे। तो ये प्रेसिपिटेशन जो हुई है, ये एक तो होती है को प्रेसिपिटेशन। ये को प्रेसिपिटेशन और जो पोस्ट प्रेसिपिटेशन जो है, ये एक तरह से कंटेमिनेशन है। कंटेमिनेशन का मतलब होता है कि उसमें दूसरे फॉरेन साल्ट है, जैसे जो भी हम प्योर अमाउंट में सिल्वर या कैल्शियम के जैसे कैल्शियम के पीपीटी बनाना चाहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्म में बनेंगे। तो उसमें उसके साथ में यदि दूसरे भी पीपीटी आ जाए तो उसको बोलते हैं कंटेमिनेशन। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ में दूसरे पीपीटी आ गए तो उसको बोलते हैं कंटेमिनेशन। तो ये कंटेमिनेशन है दोनों, को प्रेसिपिटेशन एंड द पोस्ट प्रेसिपिटेशन। तो को का मतलब होता है साथ में, को का मतलब होता है विद। जो मेन पीपीटी होंगे उसके साथ में फॉरेन जो इम्प्योरिटीज हैं वो आ जाती है। तो मदर जैसे जो लिक्विड सॉल्यूशन है जिसमें हम प्रेसिपिटेशन करेंगे, उसी में ही जो मेन पीपीटी बनेंगे उसके साथ में दूसरे पीपीटी भी बढ़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन। और ये जो को प्रेसिपिटेशन होगी, जैसे एक पीपीटी बने जो मेन है और उसके साथ में दूसरे बनेंगे, तो दूसरे जो आएंगे, दूसरी जो इम्प्योरिटीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी, वो उसके सरफेस दो तरीके से ये होगी को प्रेसिपिटेशन में। एक तो विद मेन पीपीटी के साथ में दूसरे फॉरेन आयंस, फॉरेन आयंस comes along with the main PPT, उसको बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन। अब इसमें दो तरीके से आ सकते हैं। एक तो होती है सरफेस एडसॉर्प्शन। को प्रेसिपिटेशन में ये जो प्रेसिपिटेशन होगी, ये जो कंटेमिनेशन है, दो तरीके से हो सकती है। सरफेस एडसॉर्प्शन, सरफेस एडसॉर्प्शन में क्या होगा कि जो मेन पीपीटी आ रही है ना, उसकी सरफेस पे ही जो फॉरेन पीपीटी हैं, दूसरे जो आयंस हैं, वो साल्ट की फॉर्म में या पीपीटी की फॉर्म में एडसॉर्ब हो जाएंगे उसकी सरफेस पे, उसको बोलते हैं सरफेस एडसॉर्प्शन। यानी कि फॉरेन पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ वो अपने साल्ट की फॉर्म में या पीपीटी की फॉर्म में एडसॉर्ब्ड चिपक जाएंगे एट द सरफेस ऑफ मेन पीपीटी। जो मेन पीपीटी बनेंगे उसकी सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे, उसको बोलते हैं सरफेस एडसॉर्प्शन। दूसरी आती है ऑक्लूजन। तो पीपीटी है ना, दो फॉर्म में आते हैं। एक तो आता है क्रिस्टलाइन, उनका एक परफेक्ट साइज होगा, परफेक्ट पोजीशन होगी आयंस की स्पेस में, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्रिस्टलाइन पीपीटी की फॉर्म में आएंगे। दूसरे होते हैं कोलाइडल। तो कोलाइडल जो तरह की जो प्रेसिपिटेशन है वो तो सरफेस एडसॉर्प्शन की वजह से आ जाती है, लेकिन जो क्रिस्टलाइन पीपीटी होगी, क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेशन,
उसमें जो मेन पीपीटी होंगे विल बी इन ए डेफिनेट ज्योमेट्री, वो डेफिनेट ज्योमेट्री में होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी, डेफिनेट साइड होंगी, वहीं पे वो जुड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेशन। तो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेशन जैसे मेन पीपीटी है वो जब भी बनेंगे तो उसकी जो, जैसे हमने इस तरह से ये है, यहाँ पे एक आयन है, सपोज किया ए पॉजिटिव है, इसके साथ में यहाँ पे बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, इस तरह से ये एक डेफिनेट ज्योमेट्री में है। इसी तरह से यहाँ होगा बी नेगेटिव ए नेगेटिव, ये ए पॉजिटिव, फिर जैसे यहाँ पे बी नेगेटिव, तो इस तरह से ये एक डेफिनेट ज्योमेट्री में होंगे। अब क्या होगा कि जो कंटेमिनेटेड आयंस होंगे, फॉरेन जो आयंस हैं, इम्प्योरिटीज हैं, वो इनके स्पेस को रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ में। जैसे नेगेटिव कॉमन आयंस है, तो वो क्या करेंगे, जैसे ये बी नेगेटिव इसके स्पेस पे आ जाएंगे, इसकी जगह पे आ जाते हैं कॉमन साइज होने की वजह से, या फिर जो पॉजिटिव कैटायन है उसकी जगह पे आ जाते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन बनता है उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में ही फॉरेन के जो आयंस हैं, कैटायन आयंस, वो एक पार्टिकुलर पोजीशन पे ही आ जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्लूजन। तो क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेशन में ही ये ऑक्लूजन होती है। तो ये है को प्रेसिपिटेशन। एक आती है मिक्स्ड, इसी में होगा, तीसरा टाइप होता है मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन। तीसरे तरह का इसी में होगा, को प्रेसिपिटेशन में मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन। मिक्स्ड में क्या होगा कि एक के जो मेन पीपीटी है वो भी बढ़ जाएंगे, साथ में दूसरे के बढ़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन। तो मिक्स में जैसे एक सॉल्यूशन है, उसमें बेरियम आयंस या बेरियम क्लोराइड है और एक फेरिक क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड है, और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। बेरियम क्लोराइड, और ये तो मेन पीपीटी है, मतलब मेन आयंस हैं, और ये लेसर अमाउंट में है। तो जो ही सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट बन जाता है, तो इसके पीपीटी आ जाते हैं। साथ में इसके आएंगे फेरिक सल्फेट, इसके पीपीटी आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन। मिक्स्ड क्रिस्टल में एक बढ़ेंगे उसके साथ में दूसरे भी बढ़ जाते हैं, ये होते हैं मिक्स्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन। और दूसरी तरह की जो पीपीटी है, प्रेसिपिटेशन है, वो है पोस्ट प्रेसिपिटेशन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि एक पीपीटी से, एक आयन के जो पीपीटी बनेंगे वो बढ़ने के बाद ही, मतलब मेन के पीपीटी बन गए, उसके कुछ समय के बाद दूसरे जो फॉरेन आयंस होंगे उनके पीपीटी बनने शुरू हो जाते हैं। पोस्ट प्रेसिपिटेशन मतलब मेन प्रेसिपिटेशन पहले हो चुकी होगी, उसके बाद यदि उसको फिल्टर कर दिया तो ठीक है, लेकिन यदि उसको छोड़ दिया तो मदर लिक्विड में ही, मदर लिक्विड का मतलब होता है कि जिस लिक्विड में एक के पीपीटी बन रहे हैं उसी में यदि दूसरे, मदर लिक्विड का मतलब होता है पूरे का पूरा एक लिक्विड जिसके अंदर प्रेसिपिटेशन हो रही है, पूरा का पूरा जो कंटेंट है उसको मदर लिक्विड बोलते हैं। तो मदर लिक्विड में मेन आयंस के पीपीटी के साथ में ही फॉरेन आयंस के पीपीटी भी बन जाते हैं। जैसे कैल्शियम आयंस हैं और मैग्नीशियम आयंस हैं, तो इसके तो मेन पीपीटी बनेंगे ज़्यादा अमाउंट में है, और ये लेसर अमाउंट में इसकी कम पीपीटी बनेंगे। और ऑक्जेलेट की फॉर्म में ऑक्जेलिक एसिड डाल दिया इसमें, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की फॉर्म में ये पीपीटी बन जाएगी। ऑक्जेलिक एसिड ये है, तो ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड है, और इट गिव्स ऑक्जेलेट आयंस,
ये ऑक्जेलेट आयन है, इसको हम C2O4, 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के फॉर्म में पीपीटी ऑफ कैल्शियम आर फॉर्म। मेन अमाउंट में तो ये बनेंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये पहले बन जाएंगे, इनको फिल्टर कर लो। उसके बाद मैग्नीशियम, यदि उसको काफी छोड़ दिया कुछ समय के लिए तो मैग्नीशियम ऑक्जेलेट के भी पीपीटी बनने शुरू हो जाएंगे। यदि उसको फिल्टर नहीं किया तो इस कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ में मैग्नीशियम ऑक्जेलेट की पीपीटी भी आ जाएगी। इसको बोलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन, मतलब मेन की प्रेसिपिटेशन पहले होगी, यदि उसको छोड़ दिया तो उसके साथ में दूसरे की प्रेसिपिटेशन बाद में आ जाएगी। इसको बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, को का मतलब साथ में और पोस्ट का मतलब बाद में प्रेसिपिटेशन आएगा, तो इसको बोलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन।